नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। नोटिस आप ये करते होंगे कि आप जब घर में कहीं भी उठते हैं, बैठते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो घुटने में तकलीफ होती है। पहले के ज़माने में हम क्या देखते थे कि बहुत बड़े बुजुर्ग लोगों को घुटने में तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन अब तो सबको 30 प्लस है, 45 प्लस है या फिर 25 प्लस है, उनको भी घुटने में तकलीफ होती है, दर्द होने लगता है, लंबे टाइम तक चल नहीं पाते हैं, हांफने लगते, तो सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन मेनली क्या होता है कि घुटने में तकलीफ सबको हो जाती है। अब ऐसा क्या हो जाता है बॉडी में? आपने सुना होगा कि बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉडी में या फिर जॉइंट्स में, कहीं भी जोड़ में, जहां पे जोड़ है, जहां पे हड्डियों का जोड़ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके कलाई के पास जोड़ है, उंगलियों के पास हड्डियों का जोड़ है, आपके घुटने में हड्डी का जोड़ है, ठीक है। तो जो हड्डी का जो जोड़ होता है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये जो है ये कुछ इस टाइप से होता है और यहाँ पे आपको घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्यों होता है तकलीफ? क्योंकि आपके यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाती है। देखिए, अगर आपके घुटने में तकलीफ है तो आमतौर की भाषा में हम क्या बोलते हैं कि गठिया हो गया है। गठिया का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? गठिया का मतलब होता है अर्थराइटिस, ठीक है। अब ये जो अर्थराइटिस है, ये जो गठिया है, ये नॉर्मली बहुत से लोगों को 3 टाइप का होता है। सबसे पहला क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि इसमें पहला टाइप ये है ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपको डेली क्या खाना है जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही रामबाण इलाज है। दवाई खाते खाते आप एलोपैथी की रह जाएंगे, लेकिन वो परमानेंटली ठीक आपको नहीं कर सकता है। जो दवाइयाँ होती है एलोपैथी की, वो आपके यहाँ पे दिक्कत है, उस दिक्कत को और ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कुछ एलोपैथी मेडिसिन है जो आपको इमरजेंसी के केस में लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो गठिया होता है वो नॉर्मली एक तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एक होता है गाउट। ये 3 टाइप का बहुत ही आम है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमको क्या चीज़ है। आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या खाना है। इस तरह पराठे देख करके मुंह में पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पे ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसमें क्या होता है कि आपका जो हड्डी है, जो आपका जोड़ है, यहाँ पे थोड़ा सा कार्टिलेज होता है। मतलब हड्डी तो है, लेकिन जो ऊपर का जोड़ है वो कार्टिलेज, हल्का सा लचीला टाइप का होता है, हड्डी के टाइप का होता है, लेकिन लचीला होता है। लचीला होता है तभी तो आप दौड़ पाते हो, लचीला होता है तभी तो आप खड़े हो पाते हो। खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं, चल पाते हैं, अपने जॉइंट्स, अपने पैरों को फिर घुमा पाते हैं। तो यहाँ पे कार्टिलेज होता है जिसकी वजह से हम ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्टिलेज है, ये फिर आपका डिस्टर्ब होने लगता है। किसमें? ऑस्टियोपोरोसिस में। इसमें क्यों हो जाता है ऐसा? अगर आपको कोई चोट लग गया हो घुटने में या फिर कहीं पे जोड़ है वहां पे, या फिर अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गई हो, तब ऐसा होता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में बिल्कुल अलग होता है। ये नॉर्मली आपके हाथ की उंगलियों में, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या फिर आपके घुटने में यहाँ पे हो सकता है, दर्द हो सकता है आपको। इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम है, आपका जो बॉडी है, वो खुद अटैक करने लगता है आपके जॉइंट्स के जो कार्टिलेजेस होते हैं वहां पे, वहां के टिश्यू पे, वहां के सेल्स पे। सेल्स क्या होती है? कोशिका होता है। टिश्यू क्या होता है? जो यहाँ के लेयर्स होते हैं उस पे अटैक करती है। खुद हमारा बॉडी अटैक कर रहा है। इसका मतलब है कि बाहर से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन बॉडी खुद अटैक करता है। इसीलिए आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बहुत से लोगों को ये जो उंगलियां हैं वो बुढ़ापे में टेढ़ी मेढ़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। ये 2 टाइप का दर्द होता है बहुत से लोगों को। तीसरा ये होता है कि आपकी बॉडी में, बॉडी का मतलब क्या है कि ब्लड, आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जा करके आपके जॉइंट्स में, चाहे वो घुटने में हो, चाहे वो कलाई में हो, चाहे वो यहाँ पे फिंगर्स में हो, जा करके जमा होने लगता है। उसकी वजह से आपका जो घुटना है या फिर कलाई है या फिर उंगली है वो घूम नहीं पाती, जिसकी वजह से आपको फिर तकलीफ होता है। यहाँ पे सूजन भी हो जाता है आसपास, तभी तो आपको दर्द होता है। वहां पे आपको स्किन दिखेगा कि सूजा हुआ है। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको खाना है बथुआ का साग। अब बथुआ का साग कुछ ऐसा होता है, इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में आप पिगवीट बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है, या फिर आप इसको व्हाइट गूसफुट, या फिर आप इसको वाइल्ड स्पिनच बोल सकते हैं। इसके बाद आप इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं लैम्स क्वार्टर। क्या बोलते हैं? लैम्स क्वार्टर। तो ये सारी चीजें आप इसको बोल सकते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है? हिंदी में हम इसको बथुआ बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम इसका होता है शिनापोडियम एल्बम।
ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका ये होता है। लेकिन ये जो बथुआ का साग है, नॉर्मली हम इसको हिंदी में बथुआ बोलते हैं, तो हम रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे तरह के नाम हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप अंग्रेजी में देख लीजिए नाम क्या है, और हिंदी में हम इसको बथुआ बोलते हैं। इसके जो साग है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन गर्मी के मौसम में आपको फिर इसको लिमिट में खाना है। अब लिमिट में आप क्या कर सकते हैं, इसका जूस बना करके आप पी सकते हैं। जूस में ना नमक डालना है, ना आपको कुछ मीठा डालना है, सिंपल सा इसका जूस बना करके आप इसको पी सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, या फिर आप शाम में 4 बजे। शाम में 4 बजे कहने का मतलब है कि 4 बजे ही, ठीक है, इधर से उधर टाइम नहीं होना चाहिए। अब खाना इसको पीने से पहले 2 घंटे पीने से पहले और 2 घंटे पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। इसके अलावा आप बथुआ के साग को छोटे छोटे बारीक करके आटा में गूंद सकते हैं और फिर आप पराठा बना करके खा सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। नॉर्मली हम सर्दियों में इसका हफ्ते में 2 से 3 या फिर 4 दिन आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है तो आपको क्या करना है, आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार इसका सेवन करना है, क्योंकि इसमें ऑक्जेलिक एसिड होती है, जो ज़्यादा अमाउंट में अगर आप सेवन करते हैं तो आपके पेट में समस्या हो जाती है। इसीलिए आपको इस तरीके से का सेवन करना है ताकि आपका गठिया का जो दर्द है, जो भी प्रकार का दर्द है, वो उसमें काम करेगा और ये आपकी बॉडी को राहत दिलाती है। बॉडी में कहीं भी सूजन है आपको इससे राहत होगा। साथ में और क्या करता है ये, और भी इसके बहुत सारे काम है। मैंने आपको बताया था कि मेनली क्या होता है कि देखिए यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पे देखिए लिगामेंट है, तो ये सारे डिस्टर्ब होने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखिए हड्डी यहाँ पे कैसे टूट के बिखर रहा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आसपास की जो लेयर्स होते हैं वो किस तरह से स्वेलिंग हो जाते हैं, इसीलिए आपको तकलीफ होता है। देखिए आपके लाइफ में कोई ना कोई एक चैप्टर ऐसा आएगा जहां पे आपको या तो किताब बंद करना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट पन्ना आपको पलटना पड़ेगा। तो आपको सोचना है कि आपको मेडिकल टर्म्स याद करने हैं या फिर नहीं याद करने हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र से हैं और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके हाथों में बहुत सारा जीवन होता है। किसी का जीवन चेंज हो सकता है, किसी का जीवन अच्छा बन सकता है, और एक गलती की वजह से आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो आपको सोचना है, आपको समझना है, आपको पूरी चीजें पढ़नी है। आपके ब्लड के सर्कुलेशन को ये अच्छा बनाती है, साथ में शुगर के लेवल को ये कम कर देती है, और ब्लड को यानी कि खून को ये साफ करता है। इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको बथुआ का साग खाना चाहिए, या फिर आप उसका जूस बना करके पी सकते हैं। उसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है, बी होता है, B6 होती है, फॉलिक एसिड, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सभी चीजें होती है। इसमें डाइटरी फाइबर लगभग 4 ग्राम होता है, प्रोटीन 4.2 ग्राम होते हैं, और फैट मात्र 0.8 ग्राम होता है। तो फैट बहुत कम है, इसीलिए फैट की टेंशन नहीं होगी। फाइबर बहुत ज्यादा है, इसीलिए कब्ज की समस्या आपको नहीं होगा। कब्ज देखिए बड़ी आंत यहाँ पे आई, वेस्ट लेकर के आपके यहाँ से बाहर निकलती है, और अगर आपको दिक्कत होता है तो आपके जो मल द्वार है, जहां से आप मल पास करते हैं, वहां पे अगर कट जाता है, उसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिशर्स बोलेंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप से ये यहाँ पे कट जाता है तो उसको हम फिशर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझ में नहीं आता है, आप कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और हेमोरॉइड्स में आप कंफ्यूज रहते हैं, और फिशर्स में, एनल फिशर्स में, एनल का मतलब है कि आपका मल पास करने वाला रास्ता, फिशर्स का मतलब होता है कि ये जो कट गया है, ये रास्ता जो कट गया है, उसी कटे हुए को हम बोलते हैं फिशर्स। पाइल्स हम किसको बोलेंगे, पाइल्स हम बोलते हैं कि यहाँ पे नस मौजूद होता है, वो नस में अगर सूजन हो जाए, वो नस से अगर ब्लीडिंग हो जब आप मल को पास करते हैं, तो उसी को हम पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन हम किसको बोलते हैं, जब मल पास करने में आपको तकलीफ होती है, आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है और यहाँ के नस जो है वो हल्के फुल्के वहां पे स्वेलिंग्स होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। पाइल्स में आपको ब्लीडिंग होगी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में आपको ब्लीडिंग हो भी सकता है कभी कभी और नहीं भी हो सकता है। तो तीनों में आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। और फिशर्स का मतलब है ये जो कटा हुआ है, सिर्फ उसको हम फिशर बोलते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये आपके कब्ज को, ये आपके पाइल्स को भी ठीक करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर 4 ग्राम होता है, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा है, आपके दांतों के लिए इसमें विटामिन सी होता है, जो कि आपके दांतों के लिए और आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। अब हड्डी और दांत अगर मजबूत रहेंगे आपके, तो सोचिए कि आप कितने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। मुंह से बदबू नहीं आती है इसको खाने की वजह से। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जूस आप पिया कीजिए। आपका लीवर को ये क्या करता है, लीवर को ये बहुत डिटॉक्सिफाई कर देता है। लीवर में जो भी टॉक्सिक चीज, जो भी विषैला चीज जमा हो जाता है हमारे खाने के बाद, जो भी एंजाइम आकर के लीवर को अटैक करके लीवर को खराब कर देते हैं, उस एंजाइम पे जाकर के ये काम करता है, उसको जाकर के ये अटैक करता है। तो यहाँ पे लीवर
लीवर के लिए भी बहुत अच्छी चीज है ये, और आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा है, तो पाचन की क्रिया बड़े अच्छे से होगी, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बड़े अच्छे से काम करेगा। साथ में और क्या हो सकता है आपके डायबिटीज के लिए, क्योंकि डायबिटीज में क्या हो जाता है, शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है। शुगर का लेवल कौन मेंटेन करता है, मैंने आपको बताया था पैनक्रिया मेंटेन करती है। और कहां से करती है, वो एक निकालती है हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, आपकी बढ़े हुए शुगर लेवल को कम कर देती है, और ग्लूकागॉन कम हुए शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। अगर आपकी बॉडी में दिक्कत है तो आपके ये शुगर के लेवल को कम कर देगी, क्योंकि इसमें ऐसी क्षमता होती है। आपके बाल के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों को ये बहुत ही शाइनी बनाता है, बालों को स्ट्रांग बनाता है, आपके स्कैल्प अच्छे रहेंगे इससे। घुटनों का दर्द तो आपको सही रहेगा ही, साथ में आपके स्कैल्प में आपके डैंड्रफ नहीं होगा, बाल आपके झड़ेंगे नहीं, और आपका दांत, आपका फेस, ओवरऑल ये आपके पूरे हेल्थ को मेंटेन करके चलता है। आपके बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना को भी ये कम करता है, क्योंकि पूरे दुनिया भर में लगभग 16.2% जो डेथ है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में यहाँ पे नॉर्मली कैंसर किसमें हो जाता है, इस लोब्यूल्स में सबसे पहले कैंसर होता है, उसके बाद पूरे ब्रेस्ट में होने लगता है। तो ब्रेस्ट कैंसर में ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और ये उसके रिस्क फैक्टर को फिर कम कर देते हैं। गठिया तभी भी हो जाता है जब आप मोटे होते हो, जब आपकी बॉडी में मोटापा यानी कि चर्बी बहुत ज्यादा हो जाता है। गठिया तभी भी होता है जब आपके मम्मी और पापा को है, और चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी में भी वो आ जाए। आप शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। इम्यून सिस्टम आपका फिर आपके गठिया यानी कि आपके जोड़ों के ऊपर अटैक करने लगेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसीलिए बोलते हैं कि नशा पानी मत क्या कीजिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और सच में अच्छा नहीं है। आपको पता नहीं लगता है कि क्या दिक्कत हो रहा है, लेकिन बॉडी में दिक्कत तो होता है। इसके अलावा देखिए, अगर आप ज्यादा सेवन कर लेंगे, मैंने क्यों बोला है हफ्ते में सिर्फ एक दिन गर्मी के मौसम में, और ठंड के मौसम में 3 से 4 दिन, क्यों बोला है मैंने, क्योंकि इसमें ऑक्जेलिक एसिड होती है। अगर आप ज्यादा लेंगे, इसका सेवन ज्यादा आप करते हैं, तो आपको मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इसका सेवन नहीं कीजिए, आपको मिसकैरेज हो सकता है, पेट में दिक्कत हो सकता है। अगर आप ज्यादा सेवन करते हैं तो आपका पेट यानी कि आपके पेट में जलन हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। तो ज्यादा नहीं करना, जितना मैंने बोला है उतना ही करना है, आपका गठिया का दर्द बहुत ज्यादा सही हो जाएगा। नोट्स आपको इसके खुद ही बनाने हैं, और बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।